अगर आप दिल्ली या फिर मुंबई में रहते हैं तो यह खबर आपकी जरूरत है, इसे देखिए और अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देश की इन दो महानगरों में कोरोना विस्फोट हो चुका है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि स्थिति को काबू में करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आंकड़े हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रहे। ये दो तस्वीरें और दो तस्वीरों के साथ दिल्ली और मुंबई की कोरोना की हकीकत भी देख लीजिए। दिल्ली 70,000 का आंकड़ा छूकर मुंबई को पीछे छोड़ चुकी है और दिल्ली इस वक्त देश की वो कैपिटल सिटी बन चुकी है जो कोरोना के लिहाज से नंबर 1 पर है। मुंबई के आंकड़ों में अगर बात करें, मुंबई में 69,528 कोरोना के मरीज हैं, वहीं दिल्ली में 70,390 मामले सामने आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो तस्वीर है वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से मुंबई से दिल्ली आगे निकल गई है। मुंबई में 69,528 मामले हैं, ये 24 तारीख तक सबसे आगे थी, लेकिन अब दिल्ली ने इसे पछाड़ दिया है और कोरोना के मामलों में दिल्ली 70,390 आंकड़ों के साथ सबसे आगे पहुंच गए। हालांकि एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस अभी भी मुंबई के ही ज्यादा हैं, दिल्ली में एक्टिव केस कम है। उस लिहाज से पूरे विस्तार से बताएंगे आपको कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं कहां पर कितनी है, कितने बेड कहां पर हैं, कितने वेंटिलेटर कहां पर हैं, बताएंगे आपको एक एक जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन पहले दिल्ली से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना में दिल्ली का नया रिकॉर्ड, संक्रमण में दिल्ली ने मुंबई को पछाड़ा। दिल्ली में मरीज 70,000 के पार। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल तक कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई से पीछे रहने वाली दिल्ली अब मुंबई को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कुल 70,390 मामले आ चुके हैं, जो मुंबई से करीब 1,000 ज्यादा हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल केस 69,528 केस आए हैं। हालांकि मौतों के मामले में अब भी मुंबई दिल्ली से आगे है। मुंबई में कोरोना से अब तक 3,964 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली में अब तक 2,365 लोग मारे गए हैं। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों ने मुंबई के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कोविड हॉस्पिटल में सिचुएशन क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज की बेड्स कितने हैं और तमाम संसाधन कितने हैं, बात करने के लिए ऋतु सक्सेना मैम इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋतु मैम, एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि दिल्ली में जो आंकड़े हैं मैम वो मुंबई को उस आंकड़ों ने पीछे छोड़ दिया। मैम क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली देखिए, आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली के आंकड़े अब थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसा आपको पता है कि अब हम लोग कम्युनिटी में टेस्टिंग शुरू कर दिया है, इन्होंने रैपिड एंटीजन किट्स आ गई हैं, उनसे टेस्टिंग शुरू की है। तो ये हो रहा है कि ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो आंकड़े बढ़ रहे हैं हम लोगों के। मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स। और बाकी ये है कि स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस वक्त, तो इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स। मैम एक और चीज़ मैम, चूँकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपने कहा टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और प्लान ये भी है कहीं ना कहीं कि 6 जुलाई तक हर एक घर में भी टेस्ट किया जाएगा। मैम अगर जितने ज़्यादा टेस्ट होते हैं, मामले अगर उतने पॉजिटिव आते हैं, तो क्या उनको अकोमोडेट करने के लिए मैम हॉस्पिटल्स वगैरह सब तैयार है, मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास इतनी है? देखिए, उनमें सबको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो माइल्ड कैटेगरी के लोग हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड कैटेगरी के हैं, उनको हम घर पे रख सकते हैं, होम क्वारंटीन कर सकते हैं। अगर उनके घर में रहने की जगह नहीं है तो क्वारंटीन सेंटर्स हैं अवेलेबल, पहले से ही अवेलेबल है, उनमें रह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के लोग हैं, सिर्फ उनको ही हमें ज़रूरत है कि उनको हम एडमिशन करें, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स की तैयारी बढ़ रही है। दरअसल दिल्ली में मार्च से ही कोरोना के मामले लगातार सामने आते रहे, लेकिन जून के पहले हफ्ते में संक्रमितों की संख्या में अचानक से इजाफा होने लगा। हालात ऐसे बन गए कि इसी महीने हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 1500 से ज्यादा होने लगी। इसके बाद से जारी दिल्ली पर कोरोना का कहर आज भी जारी है। अब तो रोजाना संक्रमण की रफ्तार 3 से 4 हजार के बीच बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 3,788 नए मामले सामने आए और 64 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कुल 41,437 मरीज ठीक हुए हैं। एक्चुअली देखिए, नहीं ठीक हो रहे हैं मरीज़, वो भी काफ़ी हैं, लेकिन क्योंकि अब वो सेम रेशो नहीं है, इसीलिए डेफिनेटली इसीलिए नंबर ऑफ जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि पहले हमें पता नहीं चल पा रहा था टेस्टिंग के बिना, लेकिन अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें आंकड़े सही पता चल रहे हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट का नंबर ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि पहले एसिम्प्टोमेटिक का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी पकड़ में आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कम्युनिटी स्प्रेड को हम रोक पाएंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान तैयार किया है, जिसके तहत तय किया गया है कि संबद्ध तरीके से दिल्ली अपनी कंटेनमेंट रणनीति को आगे बढ़ाएगी। 26 जून तक कंटेनमेंट जोन की समीक्षा और उनका रिडिजाइन करना होगा।
30 जून तक कंटेनमेंट जोन में हर घर की स्क्रीनिंग होगी, वहीं 6 जुलाई तक सभी घरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट की रफ्तार बढ़ रही है, संक्रमण की संख्या भी रफ्तार पकड़ रही है। जब जून में ये हालात हैं, तो फिर जुलाई में क्या होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आशंका जताई जा रही थी इन आंकड़ों की, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं वैसे ही आंकड़े भी ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली ने न सिर्फ देश के तमाम शहरों को पीछे छोड़ा है, कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया। आपको ये बताते हैं कि दिल्ली किस तरीके से जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उसमें 8 से ज्यादा देशों को छोड़ चुकी है पीछे। दिल्ली में 70,390 अभी तक मामले हैं। वहीं स्वीडन की बात करें तो स्वीडन एक पूरा देश है, लेकिन यहाँ पर आंकड़े 62,000 से ज्यादा है। बेल्जियम में 60,000 के तकरीबन है, बेलारूस में 59,000 है, मिस्र में 58,000 है, इक्वाडोर में 51,000 है, नीदरलैंड में 50,000, इधर इंडोनेशिया में 49,009 मरीज हैं, अर्जेंटीना में 47,000 है और यूएई में 46,000 मरीज हैं। वहीं सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में 42,000 मरीज हैं। मतलब ये 8 देश इनसे भी ज्यादा आगे निकल चुकी है। दिल्ली सिर्फ मुंबई से आगे नहीं निकली है, इन 8 देशों से भी आगे निकल गई है। दिल्ली के संकट पर पूर्व आईएमए अध्यक्ष के अग्रवाल क्या कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। मुंबई की जो स्ट्रैटेजी थी वो सिर्फ कुछ इलाकों में थी जहां घर घर जाके उन्होंने टेस्ट किए और लोगों को आइसोलेट किया। लेकिन हम सारी स्ट्रैटेजीज को लेके चले तो अभी भी केरला की स्ट्रैटेजी बेस्ट है, जहां पे सिर्फ 22 मौतें हुई। दैट इज एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अभी है, अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो तो घर के बाहर और घर के अंदर में मास्क पहनो, और अगर आपको बीमारी है तो कम से कम 10 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर दो, क्योंकि 9 दिन के बाद में ये वायरस रेप्लिकेबल नहीं होता। दिल्ली के नंबर्स बॉम्बे के नंबर्स से ज्यादा हो गए हैं। आज की डेट में बॉम्बे का पीक प्रोबेबली खत्म हो चुका है, अब केसेस डिक्लाइन में है। दिल्ली अपने पीक में है, धीरे धीरे दिल्ली के नंबर भी कम होते जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार में ये वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं निकला है। जिसको फीवर हो रहा है वो 4-6 हफ्ते चल सकता है, जिसका टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया, वो सीरियस नहीं है। जिनको लूज मोशंस हो रहे हैं वो सीरियस नहीं हैं। कुछ लोगों को ये निमोनिया कर रहा है, वो जो दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। याद रखिए, अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं और आप हाइपोक्सिया को पकड़ लेते हैं और समय पे ऑक्सीजन लेते हैं तो ये वायरस से बचना पूरा संभव है।